नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गिरिडीह की धरती से हुई आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत। मुख्यमंत्री ने किया विधिवत उद्घाटन। 391 करोड़ से 48 योजनाओं का किया ऑनलाइन शिलान्यास और उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर बोला हमला। कहा सरकार को सिर्फ बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहे हैं विपक्ष, अपने काम से देंगे विपक्ष को जवाब। नगर भवन में गर्मजोशी के साथ झामुमो कार्यकर्ताओं ने किया मुख्यमंत्री का स्वागत। दूसरे दल को छोड़कर आए कईयों ने थामा झामुमो का दामन। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं का बढ़ाया उत्साह। और श्री रबर फैक्ट्री से हटाए गए मजदूरों को लेकर रबर ऑफिस पहुंचे माले नेता। श्रम अधीक्षक से की प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह के झंडा मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत सीएम हेमंत सोरेन, मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री जगन्नाथ महतो, विधायक सुदेवी कुमार सोनू, विधायक सरफराज अहमद ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान सीएम ने 391 करोड़ से 48 योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास और उद्घाटन किया। हेमंत सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार के द्वारा गिरिडीह की धरती से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सीएम हेमंत सोरेन ने मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री जगन्नाथ महतो के अलावे नगर विकास विभाग के सचिव विनय चौबे, सदर विधायक सुदेवी कुमार सोनू, गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने 391 करोड़ से 48 योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास और उद्घाटन किया। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों के अलावे जीप अध्यक्ष मुनिया देवी, नगर निगम के प्रभारी मेयर प्रकाश सेठ सहित कई लोग उपस्थित थे। इस दौरान कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारा राज्य पहाड़ी क्षेत्र वाला राज्य है। ऐसे में अक्सर शिकायतें रहती है कि अधिकारी दुर्गम इलाकों तक नहीं जाते हैं, जिसे देखते हुए आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है ताकि लोगों की समस्याओं को दूर करने के साथ ही योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके। इस दौरान सीएम ने भाजपा को आड़े हत्थे लेते हुए कहा कि विपक्ष सिर्फ सरकार को बदनाम करने में लगी है। इस ऐतिहासिक झंडा मैदान में सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया सरकार आपके द्वार के दूसरे चरण के जिसका नाम है आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के शुभारंभ के शुभ अवसर पर हमारे साथ
किसी पंचायत में, किसी घर के, किसी ग्रामीण के घर के सामने आपके आस पड़ोस में ये शिविर लगता था और जो पदाधिकारी कभी भी उन जगहों पर नहीं जाते थे, वहां पर पदाधिकारियों को फोन कर भेजकर 40 लाख आवेदन हमारे पास आए और उन आवेदनों का लगभग 99% समस्या का समाधान भी राज्य सरकार ने अब कर दिया। लेकिन वही बातें पूरी नहीं होती के द्वारा इस रात को जो कहने किया गया था, उस रात को फिर से जीवित करने का संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। जो घाव उन लोगों ने इस रात को दिया है, उस घाव को भरने में थोड़ा वक्त लगेगा। इसके लिए आप सब लोगों का भी सरकार का सहयोग बहुत जरूरी है। आपका आशीर्वाद सरकार के लिए बहुत जरूरी है। आज उसी कड़ी में जो आपके लिए सरकार योजना बनाती थी, पूर्व 20 सालों में आपकी जो योजना बनी, उन सबको इन लोगों ने आपस में बंधन बांध करके कागज कलम में छाप के खत्म कर दिया। और आज आपकी ये सरकार आपकी ये जो योजना बना रही है, वो योजना का दर्जी बांध बांध करके पदाधिकारी का आपके घर के दरवाजे में खड़े नजर आएंगे। बस आपको उस योजना को अपना घर में ले जाना, ताकि आप उसका लाभ ले सकें। आप उन योजनाओं से आने वाले पीढ़ियों के लिए बेहतर व्यवस्था खड़ा कर सके, उनके लिए बढ़िया। 2 साल के बाद जब हम लोगों ने काम शुरू किया, आज उसके परिणाम के अनुरूप हम लोग हर जिला में एक मॉडल स्कूल बनाने जा रहे हैं, सरकारी मॉडल स्कूल। और वो ऐसा स्कूल होगा जो यहाँ इस राज्य के जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, उससे भी बेहतर स्कूल हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों को देखकर काफी आकर्षित होते हैं, लेकिन पैसे के अभाव में कोई भी स्कूलों में पढ़ाई नहीं कर पा रहा। तो हम लोगों ने यह संकल्प लिया, क्यों नहीं अब राज्य सरकार के स्कूलों को भी ऐसा स्कूल बनाया जाए जो प्राइवेट के बराबर और उसके टक्कर का हो और उसी स्तर का शिक्षक हो, उसी स्तर का पढ़ाई का भी व्यवस्था। और अगला सत्र से हमारा प्रयास है कि उन स्कूलों को प्रारंभ करें। लगातार इसमें काम कर रहा। आप लोगों ने देखा होगा कि इस राज्य में हमारे जो कल्याण विभाग के हॉस्टल हुआ करते थे, और वो कल्याण विभाग के हॉस्टल जब से बने कभी नहीं वो बना, और वो आज पहली बार पूरे तरीके से जीवन हो रहा है। आज उसी तरीके से यहाँ देश विदेश में पढ़ने के लिए हमारे बच्चे चार के पद से योजना लाए हैं, जिसके माध्यम से विदेशों में SC, SC, OBC के बच्चों को 100% स्कॉलरशिप में पढ़ने के लिए हम भेजने का काम कर रहे हैं। आज बहुत सारी समस्याएं हैं। 20 साल में इन लोगों ने इस राज्य को समस्याओं के जंजाल में ढकेल रखा है। 20 दिनों में ये विजय संभव नहीं है कि समस्या का समाधान हो, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगर इच्छा शक्ति हो, हर समस्या का समाधान है। लेकिन इसके लिए सबके साथ, सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलना होगा, तभी समस्या का समाधान। आज इस राज्य में हमारी प्राथमिकता है हमारे ग्रामीण लोगों के लिए उनके आर्थिक रूप
इंटरेस्ट पर आपको बड़े पैमाने पर लोन देने का दरवाजा खोली। कैसे और बोलते बोलते आदमी थक जाएगा कि योजना बताइए। आज इसे सरकार आपके द्वार के माध्यम से जो चीजें ब्लॉक कार्यालय जिला कार्यालय में होता था उन कार्यों को हम आपके पंचायतों में आपके गाँव में लेके जा रहे हैं। अगर आप आगे नहीं आगे बढ़ेंगे तो फिर पदाधिकारी चुपचाप बने रहे। आज पदाधिकारियों को सब निर्देश के साथ आपके बीच में भेजा जा रहा। हजारों दवाएं बात कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने इस रात को पाने में 40 साल लगा दिया। तो क्या आप उम्मीद है कि 20 साल में लोगों ने इस रात को बर्बाद किया, ये 1.5 साल में ठीक होगा? आज इस रात के साथ चुनौती अभी हम लोग सरकार बनाएंगे कि कोरोना हम लोग को घेर लिया, और जब सरकार कोरोना से बाहर आया तो ऐसा स्थिति भीषण बारिश का हुआ कि राष्ट्रघात की स्थिति में आ गया। आज किसान राहीमा में बारिश का ठिकाना गलत समय में हो रहा है। आज जितना भी धान लगा था वो धान अब भाषा निकल गई है। अब वो घास क्या इंसान खाएगा? ये स्थिति है। गरीबों के लिए तो हमेशा चुनौती रहा, लेकिन गरीब के साथ अगर हम खड़े हैं तो आपको विश्वास के साथ हमारे साथ खड़ा होना होगा। इस राज्य का अगर विकास होगा तो सिर्फ हमसे नहीं, आप लोगों के साथ भी होगा। हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, हम आपको मंजिल तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन चलना तो आपको पड़ेगा, तभी हम मंजिल पर पहुंचे। आप चिंता मत कीजिए, आज एक उधार आता रहेगा, लेकिन सरकार का जो कदम है वो कभी नहीं रुकेगा। कुछ षड्यंत्रकारी लोग लगातार लगे हैं। हमारे यहाँ के बहुत प्रमुख नेता बने हुए हैं, अब घोषित विधायक दल के नेता बने हुए हैं, जिनको कोई मान्यता भी प्राप्त नहीं है, और लगातार अखबारों में हेडलाइन छपा रहे हैं, भ्रष्ट सरकार, घोटालेबाज सरकार। अजय भारत क्या पेंशन का पैसा क्या आप लोग हमको दे रहे हैं? क्या वृद्धा पेंशन हमको मिल रहा है? क्या दाल आप लोग राशन में नहीं पहुंच रहा है क्या? कार्यक्रम को ग्रामीण मंत्री आलमगीर आलम, श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, बगोदर विधायक विनोद सिंह, गांडे विधायक सरफराज अहमद, उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने भी संबोधित किया। यहाँ के लोगों के लिए जो हम लोगों ने चुनाव के दरमियान जनता के बीच में जाकर जनता के बात करके जो आश्वासन देकर आए थे उसे पूरा करने के लिए हम वचनबद्ध हैं। हमें आपका आशीर्वाद मिला है और हमें अपनी शक्ति मिली है। आपका आशीर्वाद और अपनी शक्ति के बल और आपकी जो रुका हुआ काम है वो भी हम करके दिखाएंगे। इन तमाम कुछ शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को समाप्त करना चाहते हैं। उसको बेहतर रूप से निभाने का काम कर रहे हैं। और जब तक आप कैबिनेट में 1932 के आधार पर पास किया है, फिर सदन जाएगा और जिस दिन गजट जाएगा, गजट आने के बाद ये होगा कि हमारे लोग सारे लोग पढ़ेगा तभी 1932 का लाभ होगा, नहीं पढ़ेगा तो लाभ नहीं होगा। लेकिन जिस तरह हमने आदरणीय हेमंत बाबू के नेतृत्व में हमने कहा था कि स्कूल का रंग बदल देंगे, स्कूल का रंग बदल देंगे,
ड्रेस बदल देंगे और स्कूल का पाए बदल देंगे। इसका जीता जागता प्रमाण है। इस साल निजी विद्यालय से बेसिक मेडिकल इंटरनेट परीक्षा रिजल्ट देने का काम किया, बराबरी करने का काम किया। जिस दिन रिजल्ट आउट कर रहे थे उस दिन हमने कहा है दूसरा रिजल्ट 100% देने का काम है, 100% देने का काम। हम आपको तो भी जाना नहीं बोलते, सभी को जोहार याद रखें। आज अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री को सुनने, उनकी बातों को समझने और उन पर अमल करने का संकल्प लेकर आए हैं। गिरिडीह के दूर दराज के तमाम लोगों से आए हुई हमारी सभी माताओं बहनों को और तमाम लोगों को मेरा जोहार। आज झारखंड आंदोलन की शुरुआत के इस झंडा मैदान में माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष इस सभा को संबोधित करते हुए मैं कहीं ना कहीं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि विश्व गुरु शिबू सोरेन ने 4 मार्च 1972 को इसी मैदान से झारखंड अलग राज्य का नारा दिया था। झारखंड अलग राज्य के नारे में और उस संघर्ष ने हमें आज अलग राज्य दिया और हमें बड़ी खुशी है कि आदरणीय विश्व गुरु शिबू सोरेन जी को बतौर मुख्यमंत्री और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को इस मैदान से, इसी मंच से अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का अवसर मिला और हम और आप तमाम लोग इस बात के साक्षी और गवाह हैं। हम लोगों ने जो सपना देखा था, विश्व गुरु ने जो सपना देखा था, वह सपना झारखंडी मूल भावनाओं के अनुरूप झारखंडी सोच वाली झारखंडी मूलवासियों की सरकार को झारखंड में अवसर दिया। आपने भी देखा होगा कि झारखंडी सोच वाली सरकार ने झारखंड के उन सवालों को जो पिछले 19 वर्षों से जहां तहां भटक रहे थे और जिनका कोई जवाब नहीं था, क्रमवार तरीके से हम लोगों ने अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उसके समाधान का प्रयास किया। आपको याद होगा कि 1419 के दौर में भारत शिक्षकों के आंदोलन से रांची ठप होता था और भारत शिक्षकों के ऊपर सरकार के दमन के बहुत सारे दस्तावेजी प्रमाण और दमन आपने भी अपनी आंखों से देखा है। आपने भी देखा होगा क्या हमारी सेविका सहायिकाएं, हमारी बहनें जो यहाँ बैठी हुई हैं, रांची में ऊपर लाठियां चली। आपको यह महसूस हुआ होगा कि जो भी झारखंड के बुनियादी मूलवासी बाल बच्चे थे, उनके सवालों को कभी भी पिछली सरकारों ने गंभीरता से नहीं सुना। लेकिन हम लोग यह जानते थे कि जिस दिन झारखंड के भूमिपुत्र को आप झारखंड के मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाएंगे और उसको बहुमत की ताकत देंगे, आपके तमाम सवालों को हल करने की सबसे ईमानदार कोशिश होगी। आनंद यादव जी, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, यहाँ से नगर पंचायत के प्रतिनिधिगण इस मौके में इस आयोजन की बेहतरी के लिए लगे हुए और राज्य से भी आए हुए तमाम प्रशासन के अधिकारीगण, तमाम विभिन्न पंचायतों के मुखियागण, पत्रकार बंधुओं और उपस्थित तमाम साथियों, निश्चित रूप से आज गिरिडीह जिले के लिए, हम सारे लोगों के लिए एक बेहतर अवसर है कि आपकी योजना, आपकी सरकार कार्यक्रम का उद्घाटन आज गिरिडीह से हो रहा है। और इस नाते ही की सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम का आयोजन 2 चरणों में पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित कर किया जा रहा है। प्रथम चरण आज 12 अक्टूबर 2022 से 22 अक्टूबर 2022 तक एवं द्वितीय चरण 1 नवंबर 2022 से 14 नवंबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा। इसमें राज्य सरकार के विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ शिविर में आमजनों को समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा। व्यक्तिगत योजनाओं के लाभ को पूर्णतः सैचुरेशन मोड में लाया जाएगा। कोई भी अर्हता प्राप्त व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे, इसे सुनिश्चित किया जाएगा।
विशेषकर मुख्य रूप से खाद्य सुरक्षा, किशोरी समृद्धि, पशुपालन, सर्वजन पेंशन, मनरेगा, धोती साड़ी लुंगी, कंबल वितरण, केसीसी, मजदूरों का निबंधन, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, साथ ही अन्य जन उपयोगी योजनाओं का प्रचार प्रसार एवं लाभ प्रदान करने संबंधी कार्य अभियान स्तर पर किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अगुवाई में झारखंड राज्य निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। उनके मार्गदर्शन में गिरिडीह जिला भी प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हाल ही में गिरिडीह जिला को झारखंड राज्य का प्रथम सोलर सिटी बनने का गौरव प्राप्त हुआ है, जिसका उद्घाटन स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के गिरिडीह जिला में आगमन एवं उनसे प्राप्त मार्गदर्शन से विकास की गति और भी तेज होगी। इसी क्रम में आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा कई योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास भी किया जाएगा। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभुकों को परिसंपत्ति का वितरण विभिन्न विभागों के द्वारा यहाँ लगाए गए स्टॉल एवं सांकेतिक तौर पर मंच के माध्यम से भी किया जाएगा। हमें आशा है आपके द्वार कार्यक्रम का लाभ संपूर्ण राज्य की जनता को होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति में आज गिरिडीह जिला प्रशासन के द्वारा यह संकल्प लिया जाता है कि 2 चरणों में आयोजित होने वाले इस महाअभियान में हम सब आमजनों को सुलभ, समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से विभिन्न योजना का लाभ पहुंचाने हेतु निरंतर प्रयासरत रहेंगे। पुनः आज के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं मंचासीन सभी विशिष्ट अतिथिगणों को उनकी उपस्थिति, मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कार्यक्रम के दौरान एएसपी अमित रेणु सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के अलावे झामुमो के जिलाध्यक्ष संजय सिंह, कांग्रेस नेता सतीश केडिया, उपेंद्र सिंह, नरेश वर्मा, शहीद अख्तर सहित कई नेता मौजूद थे। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए सीएम बुधवार को गिरिडीह पहुंचे। हवाई अड्डा पर सदर विधायक व गांडी विधायक सहित डीआईजी हजारीबाग नरेंद्र सिंह, उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा और एसपी अमित रेणु ने स्वागत किया। इधर सीएम के कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को गिरिडीह पहुंचे। बोड़ो स्थित हवाई अड्डा पर हेलीकॉप्टर लैंडिंग होने के बाद सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू और गांडी विधायक सरफराज अहमद के अलावे डीआईजी हजारीबाग नरेंद्र सिंह, उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा और एसपी अमित रेणु ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मौके पर जिला पुलिस बल के द्वारा सीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान मंत्री आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता के अलावे नगर विकास विभाग के सचिव विनय चौबे भी सीएम के साथ गिरिडीह पहुंचे। आपके निरीक्षण के लिए तैयार है। अगले आदेश के लिए इधर सीएम हेमंत सोरेन के कार्यक्रम को देखते हुए जिला प्रशासन सुबह से ही चुस्त दुरुस्त दिख रही थी। शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस जवान तैनात थे। सीएम के कार्यक्रम के मद्देनजर बोड़ो हवाई अड्डा से लेकर कार्यक्रम स्थल तक सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। हवाई अड्डा की निगरानी खुद सदर एसडीपीओ अनिल सिंह कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ शहर के ट्रैफिक व्यवस्था को भी पूरी तरह से दुरुस्त रखा गया था। अनुमान हर रोज शहर के जिन सड़कों पर वाहनों का लोड रहता था, वैसे हर सड़क को ट्रैफिक लोड से मुक्त रखा गया था। अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है।
यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, DAV, SSBM, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी-शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बावा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड। अब आपके शहर गिरिडीह में अब तक का सबसे बड़ा डिज्नीलैंड आ गया है। विदेशी झूलों सा हस्तशिल्प बाजार के साथ मेले में मिलेगा हस्तशिल्प बाजार का लखनऊ का चिकन वर्क, भदोई का कालीन, बनारसी सूट, साड़ी, भागलपुरी सिल्क, असम का सामान, सरहानपुर का फर्नीचर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बिना पानी का कूलर, फैंसी गैस चूल्हा, साड़ी, ग्राम उद्योग के वस्त्र, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, बंगाल का शाखा पोला, राजस्थानी अचार समेत अन्य कई सामान। इसके साथ ही मेले में ब्रेक डांस, टोरा टोरा, मिकी माउस, वाटर बोट, ड्रैगन झूला, जंपिंग झूला, तारामाची वगैरह, साथ ही खान पान के लिए मेले में स्वादिष्ट व्यंजन, चटपटा चाट, गुपचुप, मोमोज, पाव भाजी, आइसक्रीम, मंचूरियन मिलेगा। तो एक बार अवश्य पधारे स्वर्ण सिनेमा के बगल में। समय दोपहर 3:30 से रात्रि 10 बजे तक।
झलक। झंडा मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नगर भवन पहुंचे और पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हुए। मौके पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे उत्साह के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्वागत किया। इस दौरान कई राजनीतिक दलों को छोड़कर आए लोगों ने मुख्यमंत्री के समक्ष झामुमो का दामन थामा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। और ये जो अभी ये जो लोकसभा का भी चुनाव आने जा रहा है, इसको लेकर उनकी और इनकी अपनी इंटरनल सर्वे में ये लोग बहुत बुरी तरीके से पिटने जा रहे हैं, लेकिन पिटेंगे तो तभी ना जब साफ सक्रिय रहेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा हम लोग आंदोलन का उपज का पार्टी 20 सालों में पहली बार मजबूती के साथ सरकार में आए तो प्रगति का था, विपत्ति चुनौती के साथ साथ में आपको मिल रहा है। लेकिन हम लोग आज के दिन में किसी भी सूरत में ये सरकार करते हुए नहीं। आज कुछ महिलाएं बाहर देख रहे थे इसलिए कर रहे थे कि इतने लोगों का इतने समस्या का समाधान हो रहा है, तो उम्मीदें नहीं कर रहे सबको लगता है कि हमारा भी होगा, हमारा भी होगा। हाँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबका हो, लेकिन सब के साथ आज सारी चीजें एक साथ करने में नहीं आ सकती और कोई भी नहीं बनी इस कमरे में भी एक साथ हम लोग नजर गिराए, एक साथ एक दरवाजा में घुसना चाहे तो हम लोग घुस पाएंगे नहीं, घुस पाएंगे, एक एक करके घुसना पड़ेगा। इसलिए अब आप लोग काम में लगिए और कल समय के दिन आया अभी और भी कार्यक्रम है। रांची में भी बहुत बड़ा सरकारी मेला है, उसका उद्घाटन करना है। आप सब लोगों को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दूसरे चरण के शुभारंभ में मैं उम्मीद करता हूँ आपको मैंने पार्टी के बैठक में भी कहा है कि पंचायतों को, प्रखंडों को, जिलों को सम्मानित करने का हमने निर्णय लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सम्मान गिरिडीह की नजर ये मुझे कार्यक्रम में मुख्य रूप से सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, गांडी विधायक सरफराज अहमद, पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी, पूर्व विधायक ज्योतिंद्र प्रसाद, जिला अध्यक्ष संजय सिंह, महालाल सोरेन, शहनवाज अंसारी, इरशाद अहमद वारसी सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। श्री रबर फैक्ट्री से हटाए गए मजदूरों के साथ माले नेता राजेश सिन्हा बुधवार को लेबर ऑफिस पहुंचे और श्रम अधीक्षक को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। मोहनपुर स्थित श्री रबर फैक्ट्री द्वारा काम से हटाए गए करीब 30 मजदूरों को लेकर माले नेता राजेश सिन्हा बुधवार को लेबर ऑफिस पहुंचे और श्रम अधीक्षक रविशंकर से मिलकर आवेदन देते हुए मजदूरों की समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान श्रम अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई की बात की। मौके पर श्री सिन्हा ने कहा कि गिरिडीह में कुछ फैक्ट्रियों में मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, प्रबंधन लगातार मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। उन्होंने श्रम अधीक्षक से मामले में कार्रवाई की मांग की है। जैसा कि आज जैसे ही रबर प्रोडक्ट्स के मजदूरों द्वारा आज कार्यालय में आगमन हुआ है, उनके द्वारा बताया गया है कि लगभग वहाँ 30 मजदूर जैसे रबर में काम करते हैं और उन्हें वहाँ से हटा दिया गया है। उनका एक आवेदन भी आज प्राप्त हुआ है कार्यालय में और एक आज ही 12/10/2022 को आज ही के डेट में एक जैसे रबर प्रोडक्ट्स के मालिक द्वारा भी एक ये आवेदन यहाँ कार्यालय में दिया गया है कि उनका जो ये कारखाना है वो स्थानांतरित करके COD में लगाया जा रहा है। तो उसी के आलोक में एक जो पत्र इनके द्वारा दिया गया है मजदूरों द्वारा, वो उस पत्र की एक छायाप्रति मालिक को जयश्री रबर के मालिक को भेजी जाएगी और उनसे कारण परीक्षा पूछा जाएगा कि किस आधार पर मजदूरों को हटाया गया है और इस संबंध में वो अपना ये जवाब है वो कार्यालय में जमा करेंगे। धन्यवाद। मेगाबाद प्रखंड के चपोडी पंचायत सचिवालय में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन
और उन्हें सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। झारखंड सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे राज्य में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के तहत बुधवार को बेंगाबाद प्रखंड की चपुआडी पंचायत सचिवालय में भी कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें प्रखंड प्रमुख मीना देवी, उप प्रमुख शबा अंजुम, सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल, प्रखंड विकास अधिकारी मोहम्मद क्यूम अंसारी, अंचल अधिकारी कृष्णा कुमार मरांडी व स्थानीय मुखिया मोहम्मद सबीम के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मौके पर सभी योजनाओं के लिए अलग अलग स्टॉल लगाए गए थे और उनमें भावुकों के द्वारा आवेदन दिया जा रहा था। मौके पर वीडियो के अलावे अतिथियों ने लोगों को सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बताया कि कुछ मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन भी किया गया। आज हमारे पंचायत चपुआडी में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम किया गया है। सरकार का ये बहुत बड़ा योजना है और बहुत अच्छा चीज़ है, जो ग्रामीण लोगों को डायरेक्ट उपलब्ध सरकार की योजनाओं को सुविधा मिलेगा। और ख़ास करके जो गरीब तबके का आदमी है, जिसको पेंशन नहीं हुआ है, जिसका राशन कार्ड नहीं है, जिसको ब्लॉक दौड़ना पड़ता है, वो अब ख़त्म हो रहा है। अब यही सब कुछ उसका साथ ही साथ समाधान हो रहा है। और मैं सरकार को भी बधाई देता हूं और अपने पंचायत के तमाम ग्रामीण लोगों को भी बधाई देता हूं। यहाँ आज आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम पूरे झारखंड में शुरुआत हुआ है, जिस कार्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा गिरिडीह जिला से प्रारंभ किया जा रहा है। हम लोग भी अपने प्रखंड में आज चपुआडी पंचायत में पहला शिविर रखे हैं। इसके तहत आप देख सकते हैं कि सभी विभागों का स्टॉल लगा हुआ है। इसमें सप्लाई विभाग है, कृषि विभाग है, पेंशन है, अंचल विभाग है, इसके बाद आपका कल्याण विभाग से संबंधित योजनाएं हैं, जाति प्रमाण पत्र संबंधित सेवाएं से संबंधित है। और सभी लाभुकों से आज आग्रह किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप आवेदन देकर लाभ उठाएँ। एक और बात है कि चपुआडी पंचायत में आज पहला दिन है, लेकिन एक दिन और यहाँ पे हम लोग अंत में NMOPS गिरिडीह का एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए आभार व्यक्त किया। NMOPS गिरिडीह जिला का एक प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरुआत करने गिरिडीह पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल जिला संयोजक मुन्ना प्रसाद कुशवाहा ने अगुवाई में मुख्यमंत्री को बुके देकर व माला पहनाकर अभिवंदन करते हुए पुरानी पेंशन बहाली के लिए हृदय से आभार व्यक्त किया। मौके पर मुन्ना प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन को फिर से बहाल कर तोहफा दिया है और उनके बुढ़ापे की लाठी को मजबूत किया है। प्रतिनिधि मंडल में मुख्य रूप से जिला संयोजक मुन्ना प्रसाद कुशवाहा, प्रांतीय मीडिया प्रभारी राजेंद्र प्रसाद, जिला संरक्षक घनश्याम गोस्वामी, कोषाध्यक्ष रविकांत चौधरी, मीडिया प्रभारी मिथुन राज, जिला महिला अध्यक्ष प्रियंका माथुर, सचिव कल्पना सिंह, मोहम्मद अख्तर अंसारी, प्रवक्ता विकास सिन्हा, केदार यादव सहित कई लोग मौजूद थे।